हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे बैंकिंग में। जो यूथ अपना करियर बनाना चाहता है उसको वहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बैंक में क्या क्या अलाउंस मिलते हैं और कौन से डिफरेंट इंसेंटिव्स उसको मिल सकते हैं बैंक में। तो सबसे पहले बात करेंगे अलाउंस के बारे में। बैंक में जो भी क्लर्कल में या ऑफिसर में जो पर्सन होते हैं उनको फ्यूल का अलाउंस मिलता है, यानी अगर वो उनके पास गाड़ी है तो उनको पेट्रोल पर्टिकुलर कुछ लीटर तक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कुछ सरकारी बैंकों में क्लर्कल को 12 लीटर, 15 लीटर, 19 लीटर, 25 लीटर और उसी तरह के स्केल वन में 50 लीटर, 55 लीटर, 40 या 45 लीटर इस तरीके से उसको फ्यूल का अलाउंस मिलता है। दूसरा अलाउंस कैंटीन सब्सिडी 300, 350, 400 इस तरीके से बैंक वाइज ये डिफ़र करता है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट उसको कैंटीन सब्सिडी के रूप में पर मंथ दी जाती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंस क्लर्कल और ऑफिसर दोनों को मिलते हैं। ऑफिसर को लीज अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी ऐसी जगह पर ऑफिसर की पोस्टिंग होती है जहाँ पर उसका घर नहीं है और उसको किराए पर रूम लेकर के रहना पड़ रहा है तो उसको लीज अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल का भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है कुछ बैंकों में। कहीं पर 100 रुपये है, कहीं 150 रुपये है, कहीं 75 है, कहीं 200 रुपये, इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एनुअल में देखा जाए तो मेडिकल का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। जैसे क्लर्कल के केस में 2355 रुपये है और ऑफिसर के केस में 8,000, 10,000 इस तरीके से अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसमें उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कुछ अमाउंट तक उनका अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको उसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर अलाउंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर एलएफसी की बात की जाए तो क्लर्कल और ऑफिसर को साल में या 2 साल में एक बार घूमने के लिए उनके टिकट का रुपया बियर किया जाता है। इसके अलावा पर्टिकुलर बैंक्स ऐसे होते हैं जिनके होटल्स के साथ टाई अप होता है और बहुत नॉमिनल अमाउंट पर बैंक एम्प्लॉय जो है वो उसको बुक कर सकता है। 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये पर वो उसको बुक कर सकता है। ये सारे अलाउंस की बात हो रही है। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या बेनिफिट होता है। बैंकिंग ऐसा करियर है जिसमें अगर पर्सन कुछ एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर ले तो उसकी सैलरी सेम प्रोफाइल पर रहते हुए बढ़ सकती है। जिनके नाम जीआईबी और सीआईबी हैं। जीआईबी और सीआईबी में दोनों क्वालिफाई करने पर क्लर्कल को 3 इंक्रीमेंट मिल जाता है और वही ऑफिसर के केस में उसको 2 इंक्रीमेंट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोन में देखें तो स्टाफ लोन होता है जो बैंक एम्प्लॉय को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हाउसिंग लोन पर। और फोर व्हीलर खरीदने के लिए लोन मिलता है, बाइक खरीदने के लिए लोन मिलता है। अ, और सामान्यतः है जो लोन होते हैं फोर व्हीलर के लिए या हाउसिंग लोन जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट पर होता है, जबकि वही कस्टमर के लिए जो इंटरेस्ट क्राइटेरिया होता है वो कमुलेटिव होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है बैंक को। तो एक बेनिफिट उसको ये है। इसके अलावा पर्सनल लोन जो होता है वो कम इंटरेस्ट पर मिलता है। हालांकि एक जो मिसकंसेप्शन समाज में ये है कि बैंक एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉय को भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत उसको रिलैक्सेशन मिलता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक एम्प्लॉय को मिलती हैं। प्रमोशन बहुत अच्छा है बैंक में। और कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स अगर वो क्वालिफ़ाई कर लेता है तो बैंक आगे बढ़ने के लिए उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स हैं जो आईएबीएफ कंडक्ट करवाता है जीआईबी सीआईबी के अलावा, उसको अगर क्वालिफ़ाई कर लिया जाए तो बैंक उसको अलग से इंसेंटिव देता है एम्प्लॉय को, ताकि वो सीखे और आगे बढ़ सके। ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो बैंक एम्प्लॉय बैंक में जॉब पाने के बाद उसको मिल सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर हाउसिंग लोन को ही आप अगर जैसे एम्प्लॉय की जो लिमिट होती है क्लर्कल लेवल में और ऑफिसर लेवल में अलग अलग होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हाउसिंग लोन की जो लिमिट होती है वो क्लर्कल के केस में 50 या 60 लाख होती है। वही ऑफिसर के केस में लिमिट 75 लाख से 1 करोड़ रुपए होती है। अब अगर हम इसको सामान्य नागरिक से कंपेयर करें, जो हमारा बैंक का जो कस्टमर है, जो स्टाफ नहीं है, तो 1 करोड़ का लोन लेने के लिए उसका जो आईटीआर होना चाहिए वही कम से कम 20 से 25 लाख का होना चाहिए, लेकिन यही बैंक एम्प्लॉय को वो सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाता है। ये इसके अलावा जो डिपेंडेंट होते हैं बैंक एम्प्लॉय के, अगर वो डिपेंडेंट है बैंक एम्प्लॉय पर तो उनके जो मेडिकल का खर्चा है कुछ हद तक बैंक बियर करता है।
साल में एक बार स्टाफ वेलफेयर का जो फंड आता है, उस स्टाफ वेलफेयर फंड से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से और बैंक का मैनेजमेंट किस हिसाब से डिसाइड करता है, उसके आधार पर उसको कुछ ना कुछ स्टाफ वेलफेयर से फंड दिया जाता है। जैसे अगर उसके 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये के आसपास उसको साल में फ़ीस का दिया जाता है, या कुछ अगर एम्प्लॉय ड्यूरिंग बैंक जॉब अगर वो नहीं रहे हैं तो उनके फ्यूनरल का कुछ अमाउंट दिया जाता है, उनके बच्चे के पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो इस तरीके से बैंक अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग जॉब अलाउंस के हिसाब से, इंसेंटिव के लिहाज से और सैलरी के हिसाब से अच्छी जॉब है, जिसमें पर्सन अपना करियर बना सकता है। धन्यवाद।